जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है? आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं मार्केट में एक बेयरिश पैटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना हाइज बना के अपने लोस की तरफ फोकस कर रही हैं। उसी में से एक कंपनी है सुबेक्स लिमिटेड। ये कंपनी 1992 में फाउंड हुई थी। ये कंपनी बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में एक सपोर्ट कंपनी है। इसके बेसिकली जो कंपनीज प्रोवाइड करती है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस। एंड इसका जो बेसिक फोकस है प्रोजेक्ट्स लाइक डिजिटल ट्रस्ट, 5G टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी बहुत फोकस है इनका। और ओटी सिक्योरिटीज एंड साइबर सिक्योरिटीज पे भी ये कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी ने अभी अपनी बहुत सारी पार्टनरशिप्स की हैं। रिसेंटली इसने अभी टेक महिंद्रा के साथ टाई अप किया था लास्ट ईयर। उसी के बाद हमने न्यूज़ में सुना कि ये इसने इथियोन टेलीकॉम के साथ टाई अप किया है 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1711 करोड़ की एक मार्केट कैप के साथ ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है। अगर आप स्टॉक कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो अभी ये 30.40 पे चल रहा है। और किस यही अगर इस कंपनी का हाइस और लोज देखिए कंपनी के शेयर प्राइस का, तो 74.4 पे इसने कंपनी ने अपना हाई बनाया था और 28.4 इसका लो है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 52 वीक्स के लोज के आसपास ऑपरेट कर रही है। इसी कंपनी का स्टॉक पीई देखें तो 47.6 चल रहा है, जो कि बहुत हाई है। बट हम ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि कंपनीज अच्छे टाई अप्स कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रही है, तो वील सी दैट कि ये पीई रेशियो नीचे जाता दिखेगा हमें। बुक वैल्यू 9.88 पे चल रही है। डिविडेंड यील्ड 2.47 पे है, जो कि एक अच्छा नंबर है। अगर हम आरओसीई एंड आरओई पे फोकस करें तो कंपनीज का आरओसीई एंड आरओई थोड़ा सा लो है व्हेन वी कंपेयर इट विद इट्स पीयर्स कंपनीज। बट जैसे मैंने कहा कि कंपनीज अच्छे टाई अप्स कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रही है अपने लिए, तो हम ये नंबर्स जनरली हाई जाता हुआ देखेंगे। इसका शेयर प्राइस का फेस वैल्यू ₹5 है। अब यहीं पे अगर हम कंपनी का शेयर प्राइस का पैटर्न देखें ओवर द लास्ट 5 years, तो यू विल सी कि बहुत समय तक ऑलमोस्ट 4 to 5 years ये कंपनी ₹3 से ₹5 के प्राइस बैंड में रेंज कर रही थी। और जब ये मार्च का डाउनफॉल आया तो कंपनी का ये शेयर प्राइस अराउंड ₹4, 8.5 और इवन ₹3 के आसपास चला गया था, जो कि एक अच्छा टाइम था बाय करने का। वहां से आप देखेंगे कि इस कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, जहां से इसने अपना हाई बनाया था 74.4 जुलाई के आसपास 2021 में। अभी ड्यू टू बहुत सारे फैक्टर्स के कारण कंपनीज अपना टॉप प्राइस शेयर प्राइस होल्ड नहीं कर पा रही है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन अपने एक्सट्रीम्स पे है। ऑन द अदर हैंड यूक्रेन क्राइसिस, वॉर सिचुएशंस, बहुत सारे फैक्टर्स चाइम इन कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्राइस होल्ड नहीं कर पाया था आपने। ऐसा नहीं है कि कंपनी में पोटेंशियल नहीं है, बट जो फैक्टर्स आ जाते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जिसका जो सभी स्टॉक प्राइसेस पे डाल रहे हैं, नॉट ओनली इन सुबेक्स, तो वो हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनीज के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेट काफी रिड्यूस कर लिया है। अभी ये फोकस कर रही है एकदम डेट फ्री हो जाने के लिए। और हम इसकी देख रहे हैं कि प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इसके प्रोज ये हैं तो कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स अ वेरी हाई बुक वैल्यू। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ अपनी कम दिखाई है पिछले 5 साल में, और जैसे मैंने कहा कि पीई रेशियो है ऑलरेडी वैसे ही हाई है, विच मीन्स कि लो ऑन इक्विटी रेशियो पे काम कर रही है कंपनी। अगर हम इसके पीयर्स से इसको कंपेयर करें तो अगर आप देखेंगे ये टाटा इलेक्सिस, एम्फेसिस, ओरेकल, परसिस्टेंट, कॉन्फोर्ज, टाटा प्लेटफॉर्म्स के साथ कॉम्पीट कर रही है, जिनके मार्केट कैप बहुत है। बट सिंस द कंपनीज के न्यू टाई अप्स, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वील सी द कंपनीज इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, अगर हम केवल फोकस करें FY 20
2022 पे, तो आप देखोगे इसकी सेल्स क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ती ही रही है। साथ ही में इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं। उसी के बेसिस पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो जून में 16.20 था, वहीं सितंबर में 9.90 था, एंड दिसंबर क्वार्टर एंड होते होते 8.03 पे था। तो कंपनी का प्रॉफिट है जो ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे घटा है। अगर आप देखेंगे कि जून क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, वहीं सितंबर में केवल वो 8 करोड़ रह गया, और दिसंबर एंड पे आते आते 5.32 करोड़ पे ये ऑपरेट कर रहा था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप देखोगे तो 13.48 था जून 2021 में, सितंबर में 4.82 एंड दिसंबर में 2.02। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस से अगर आप कंपेयर करोगे तो हाँ, इसका वो प्रॉफिट घटा है। अगर अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो अगर आप देखते चले जाओगे कि जैसे कि और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर आप 2010 में देखोगे नेगेटिव में था 10 करोड़, -10 करोड़। 2011 में ये काफी अच्छा हो गया 131 करोड़, फिर 75 करोड़, फिर मार्च 2014 में 68 करोड़, फिर अगर आप मार्च 2019 पे देखोगे ये 51 करोड़ है, एंड मार्च 2020 में देखोगे तो ये 86 करोड़, एंड मार्च 2021 में आप देखोगे ये 99 करोड़ पे है। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है कंपनी की हमें। अगर हम कैश फ्लो की बात करें कंपनी की, तो अगर आप कैश फ्लो देखोगे तो लास्ट पिछले कुछ समय से लाइक 2018 2017 में आप देखोगे कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो था। मतलब नेगेटिव कैश फ्लो का इंडिकेशन है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। बट मार्च 2019 से आप देखोगे कि कंपनी के पास कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। तो मतलब कंपनी नए प्रोजेक्ट्स ले सकती है, कंपनी नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये है ओवरऑल सुबेक्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। जैसे कि अगर आप देखोगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने केवल 0.8% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 0.01% होल्डिंग है, वो की नेग्लिजिबल है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर चंक इज हेल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर्स, एंड अदर्स में इसके 2.36% लोग आते हैं। तो ये है सुबेक्स का ऑल ओवर इंफॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे तो कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसमें आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। कंपनी ने ऑलरेडी अपने हाईज से लोज पे आ गई है, एंड विच इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू दिस कंपनी। आई होप आप लोग को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।